आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो बेसिकली आपको प्रोजेक्ट डिज़ाइन में हम लोग आज मूव करेंगे। हम लोग ने प्रिलिमिनरी डिज़ाइन में ग्रिड कनेक्टर सिस्टम और स्टैंड अलोन सिस्टम देख लिया है। ये जो पंपिंग सिस्टम है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जब हम लोग मेट्रोनॉम के पास जाते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके के पॉइंट्स हैं जिनको अभी मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये लेवल डिफरेंस और ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखने के बाद मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट डिज़ाइन में आज ग्रिड कनेक्टर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि हम लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं। प्रिलिमिनरी डिज़ाइन हम लोग का एक ओवरव्यू होता है और प्रोजेक्ट में जाके हम लोग न्यू ग्रिड कनेक्टर सिस्टम में हम लोग होल प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो वो कैसे होता है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस एज यूजुअल आपको खोल लेना है। उसके बाद प्रोजेक्ट में जाना है, न्यू ग्रिड कनेक्टर सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। न्यू ग्रिड कनेक्टर सिस्टम जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट। और उसके बाद आप अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं फिर से तो आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये तो न्यू प्रोजेक्ट है ही है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का कोई नाम जैसे देना है तो न्यू, या हमने यहाँ पर दे दिया नाम प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 1। ठीक है, हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया। हमने एक प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो साइट है, जो फाइल है वो यहाँ पर लेकर आनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना साइट फाइल, इसको हमें यहाँ पर लेकर आना है। और यहाँ पर ऊपर लोड का भी ऑप्शन दे रहा है। उस लोड ऑप्शन से क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ डेमो बने हुए हैं। डेमो यहाँ पर 3-4 डेमोज दे रखे हैं और बाकी के यहाँ पर इंदिरा गांधी का हमने जो प्रोजेक्ट पहले बनाए थे, आई थिंक आपको याद होगा, जो हम लोग ने डेमो एप्लीकेशंस में बनाए थे वो बेसिकली यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ से लेना चाहें, मीन्स यहाँ से हम लोग कुछ आउटकम लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट अभी बना के देखते हैं, फिर बाद में इसको इससे लिंक करके भी देख लेंगे कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं या क्या हम लोग को एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें मिल रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमें अपना साइट को बताना है। साइट फाइल के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको एज़ यूजुअल जितनी भी साइट्स हैं इसमें अवेलेबल वो आपको मिल जाएंगी। हमें यहाँ पर इंडिया की साइट को ढूंढना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है इंदिरा गांधी। ठीक है, आपको कोई न्यू साइट बतानी है तो आपको उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देना होगा। इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है अपने एरिया का गूगल मैप से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल के वो अपनी साइट पे सोलर पैनल इंस्टॉल करने का देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ही मैंने इंदिरा गांधी को यहाँ पर कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। मीटियो फॉइल हमारे पास आ गई इंदिरा गांधी की जो भी है 7.2 स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर एक ही फाइल अवेलेबल है तो वो हमने कर दिया। यहाँ पर देखिए मीटियो डेटाबेस है। डेटाबेस में अगर आपको कोई फाइल को देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जियोग्राफिकल साइट, तो हमने यहाँ पर जियोग्राफिकल साइट पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए फिर से वही खुल गया। आपको कोई सी भी साइट सेलेक्ट करनी है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेटिक डाटा जनरेशन। सिंथेटिक डाटा जनरेशन में क्या लिख रखा है, यहाँ पर उस साइट के बारे में बता रहा है कि इंदिरा गांधी वो साइट है। सोर्स हमारे पास ये है वीडियो नॉम 7.2 स्टेशन। उसके बाद फाइल नेम पूरा ये दे रखा है। उसके बाद इनिशियल रैंडम सीड, आई थिंक ये क्या है इसको देख लेते हैं। सिंथेटिक डाटा जनरेशन प्रोवाइड मीन ऑफ कंस्ट्रक्शन मीटियोलॉजिकल हावरली डेटा फ्रॉम ओनली मंथली नोन एज वैल्यू। ठीक है, उसके बाद the required this is required since numerous simulation processes have to be computed as the instantaneous value pseudo instant मीन्स यहाँ पर एक तरीके से छोटी सी कुछ डेफिनेशन दे रहा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर जनवरी का डेटा दे रखा है, फरवरी का, मार्च का, पूरा दिसंबर तक हम लोग के पास यहाँ पर डेटा दे रखा है। और ईयरली हम लोग को कितना डेटा मिल रहा है वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर ग्लोबल है और डिफ्यूज है। आपको पता है ये दोनों क्या चीज़ है? कोई मुझे बता सकता है ये दोनों क्या चीज़ है? ग्लोबल और डिफ्यूज का क्या मतलब है? ग्लोबल और डिफ्यूज का क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? जी बताइए। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल और डिफ्यूज जो है वो हमारे पास इरेडियंस है। ठीक है, हम लोग ने ग्लोबल इरेडियंस पढ़ा था और डिफ्यूज इरेडियंस पढ़ा था। तो वही यहाँ पर दे रखा है। अब इसको हावर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बेसिकली एक एनर्जी बन चुका है कि ग्लोबल एनर्जी हम लोग के पास कितनी आ रही है और डिफ्यूज एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है। अगर ये किलोवाट में होता केवल केवल तो ये इरेडियंस होता, मीन्स पावर होता। बट इसको हावर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हम लोग के पास ये एनर्जी है कि 1 घंटे में हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही है पर मीटर स्क्वायर हम लोग के पास पर मंथ। यहाँ पर पर मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ये पर मंथ की एनर्जी है। एक दिन की एनर्जी यहाँ पर नहीं दे रखी है। और टेम्परेचर हम लोग के पास यहाँ देख लिए कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, 18, 24, 30 इस तरीके से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। आज के न्यू टाइम पे यहाँ पर टेम्परेचर दिसंबर के टाइम, ये सॉरी, अप्रैल मई जून के टाइम पे जहाँ जब गर्मी पड़ती है तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इरेडिएशन यूनिट के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास इरेडियंस जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर मंथ है, हम डे के बारे में भी देख सकते हैं। तो डे के बारे में देखने के लिए हम लोग के पास देखिए यहाँ पर डेज में आ गया, मंथ का आ गया। फिर यहाँ क्या है, मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। मीन्स कुछ लोग होते हैं जिनको जूल में समझ में आता है तो वो मेगा जूल में समझ सकते हैं। फिर मेगा जूल पर मंथ हो गया। फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया, जो सिंपल सा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है बेसिकली, यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, क्लीननेस इंडेक्स, ये कोई और चीज़ होगी, इसके बारे में मुझे नहीं नॉलेज है। बट हम लोग के पास जो यूनिट है ये बेसिकली हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये हमने सबसे पहले मंथ वाला यूज़ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, physicists will apply the synthetic generation and use the monthly diffuse to क्या लिख रखा है, रिनोमिनेश। उसके बाद क्या लिख रखा था, हावर आउटपुट वैल्यू ऑफ डिफ्यूज। मीन्स यहाँ पर सिंपल सा ये सारी चीज़ें फिजिसिस्ट अपने काम के लिए यूज़ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिख रखा है, यूज़ मंथली डिफ्यूज। ठीक है, रीजन, ट्रोपोलॉजी, टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर आप बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं तो वो आप बता सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। अभी हम लोग इसको नहीं छुएंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी चीज़ें हम लोग अभी टच ना करें। सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट क्रिएशन करके हम लोग एक बार देख लें, देन उसके बाद इसके डीप में जाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट जनरेशन हमने कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मेरा पेविसिस थोड़ा लैग कर रहा है आज, तो देख के करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर जनरेशन कर दिया था तो उसने जनरेशन सक्सेसफुल दिखा दिया था। उसके बाद मीट यू टेबल एंड ग्राफ्स के में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, एम्बियंट टेम्परेचर, मीटियो, लैटिट्यूड। देखिए यहाँ पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड के बारे में बता दिया है। ठीक है, एक्सपोर्ट मीटियो साइट देखें क्या है। दिल्ली के बारे में आप यहाँ पर कोई नाम चेंज करना चाहते हैं तो फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। बट अभी हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो इसके बारे में अभी हम लोग बाद में देखेंगे। फिर कंपेयर मीटियो डाटा देख लेते हैं। कंपेयर कंपेयर मीटियो डाटा में क्या है। अच्छा, यहाँ पर आप सिंपल सा कंपेयर कर सकते हैं, एक एडिशन कर सकते हैं। बट अभी हम लोग इसको भी नहीं देखेंगे। सिंपल सा हम ओवरव्यू ले रहे हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट व्यू या प्रोजेक्ट क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। जहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत होती है वहाँ पर हम पीछे हट जाएंगे क्योंकि अभी हमें ज़्यादा डीप में नहीं स्टडी करना है। देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अच्छा, तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं मीटियो डाटा को। आप यहाँ पर अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नो फॉर्मेट, मतलब यहाँ पर आप कोई सा भी नासा का फॉर्मेट, देखिए नासा वर्ल्ड वाइड हम लोग का है। उसके बाद इतनी सारी हम लोग के पास मीटियो साइट्स हैं जिस जो हम लोग को दे रही हैं। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड
पीवी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसके बाद देखते हैं और नासा स्टैंडर्ड है। उसके बाद और भी ये कनाडा, अगर कनाडा आप जाना चाहते हैं, मतलब सिंपल सा कनाडा की फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, अभी इसको भी हम लोग चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, चूज़ फाइल। अच्छा, आपने अगर कोई फाइल नेट से डाउनलोड कर रखी है तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ने कोई भी नेट से फाइल डाउनलोड नहीं कर रखी है तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, नोट अबाउट मीटियो। तो यहाँ पर जब हम नोट ऑन मीटियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग आ जाती है, जिसमें बेसिकली इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करके ये बताएगा। थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम क्रॉस कर देते हैं और बैक टू प्रोजेक्ट एरिया चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। द डिटेल सिमुलेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड द फॉलोइंग मीटियोलॉजिकल हावरली डेटा, हॉरिजेंटल ग्लोबल इरेडियंस और उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर, हॉरिजेंटल डिफ्यूजन, विंड वेलोसिटी। मींस इतने सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग को चाहिए होते हैं, और वो मीटियो डाटा में पहले से अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग को कुछ इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके देखते हैं, इसको माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर प्रोजेक्ट सेटिंग है, इस पे जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिलती है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में हम लोग के पास ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है एल्बिडो का। एल्बिडो क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? एल्बिडो क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? आप लोग का पेपर चल रहा है नहीं ना? पता सर। आप लोग के कॉलेज में पेपर चल रहे हैं ना उस टाइम पे? यस सर, इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है। यस सर। हाँ तो आज आप लोग का पेपर था आई थिंक। यस यस सर, आता है। सर। एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है ना? यस सर। हम्म, नहीं, क्योंकि एसआरएम के जो पीएलसी स्काडा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली बताए थे मेरे को कि आप लोग का पेपर चल रहा है, तो वो लोग। सर आप ही पढ़ा रहे हैं क्या कोई? हाँ, पीएलसी स्काडा उनको हम ही पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर वो लोग बता रहे थे कि सर एक दिन छोड़ दीजिए, एक दिन रखिए। और मैंने कहा कि चलो एक दिन छोड़ के एक दिन रखते तो हैं, बट फिर इससे कोर्स लंबा खिंच जाएगा, तो 2 घंटे की क्लास कर देते हैं फिर। सर 10 से 11:30 बजे तक होता है तो। अच्छा यस हाँ, सर। इसलिए इसलिए उन्होंने टाइम चेंज करवा दिया था। चलो, तुम लोग का तो टाइम सही है, 5 बजे से 6 बजे से, ठीक है। चलो, यस सर, यस सर। एल्बेडो का मतलब यहाँ पर होता है सिंपल सा, जो रिफ्लेक्टेड हमारे पास रेडिएशन आता है, मैंने आपको बताया था एल्बेडो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होता है। रेडिएशन जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके हमारा फिर से सोलर पैनल पे जाता है, ठीक है, वही हमारा सिंपल सा एल्बेडो होता है, इसका नाम यहाँ पर है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.2। 0.2 हमारा यूनिफॉर्म है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको उस एल्बिडो को स्टडी करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कितना एल्बिडो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने स्टडी की होगी, जो ये मीटियोनॉर्म फाइल्स बनाते हैं वो स्टडी करके जाते हैं कि कितना हमारे पास एल्बिडो आ रहा है। तो यहाँ पर 0.2 आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर यूजुअली वैल्यू फॉर एल्बिडो यहाँ पर दे रखा है कि कितनी वैल्यू हमारी पर्टिकुलर एल्बिडो की हो सकती है। मीन्स एल्बिडो रेडिएशन या इरेडिएशन जो होती है वो कितनी होती है, वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर क्या लिखा रखा है, अर्बन सिचुएशन के अंदर हमारे पास 0.14 से लेके 0.22 तक हो सकता है। ग्लास या ग्रास, सॉरी, ग्रास एरिया में हमारे पास इतना हो सकता है, फ्रेश ग्रास, फ्रेश स्नो, वेट स्नो, ड्राई एस्पेक्ट, ये इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग के पास एल्बिडो बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम लिखा हुआ है, एल्युमिनियम का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे जो बेस है वो एल्युमिनियम का है, ठीक, तो उस एल्युमिनियम सरफेस से रिफ्लेक्टेड होके जो रेडिएशन आएगा वो ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है 0.85, ठीक है। तो वो बेसिकली रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, तो इसलिए हम लोग के पास रेडिएशन भी ज़्यादा आएगा। बट ग्राउंड एरिया में जहाँ पर हमारे पास पत्थर पड़े हैं या सिंपल सा वो है, रेत है या सॉइल पड़ी हुई है, तो वहाँ पर हमारे पास एल्बिडो कम होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है, तो हमने इसको चेंज नहीं किया। फिर से जाते हैं प्रोजेक्ट में, तो एल्बिडो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, कैंसिल। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, डिज़ाइन कंडीशंस। डिज़ाइन कंडीशंस का क्या मतलब है कि कंपनी ने जो भी चीज़ एस्टिमेट करके भेज रखी है वो यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस टेम्परेचर फॉर एरे डिज़ाइन विद रिस्पेक्ट टू द इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज। मतलब
यहाँ पर सिंपल सा लोएस्ट टेम्परेचर 10 - 10 डिग्री दे रखा है। फिर नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री दे रखा है। यूजुअल टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर हम लोग का 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और समर के टाइम पे जो हम लोग का टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री के अराउंड पहुँच जाता है। ये चीज़ आपको पता है। तो आपके एरिया में अगर ये टेम्परेचर कोई वेरिएशन होता है कुछ भी आपका, तो आप यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट को हटा सकते हैं। मीन्स अगर देखिए आप यहाँ पर कोई चेंज करेंगे, -20 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये ओके करके हमें सेव करना पड़ेगा, बट हम अभी ये भी नहीं करेंगे। सिंपल सा अभी हम जो चीज़ें हम लोग को दे रखी हैं उसी को हम स्टडी करके देखेंगे। तो -10 हमने रख दिया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की हमने आपको याद करिए एक ग्राफ दिखाया था, जिसमें सोलर पैनल का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोग ने देखा था। तो -10 डिग्री उसमें भी था, ठीक है। तो यही है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर डिज़ाइन पैरामीटर्स दे रखे हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग के पास आईईसी, ये बेसिकली इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड होता है, कमीशन है। ये बेसिकली सेट करता है चीज़ों को। तो इसने सेट कर रखा है 1000 वोल्ट का सोलर पैनल, मीन सीरीज़ में अगर हम लोग लेंगे, देखिए यहाँ पर दे रखा है मैक्सिमम एरे वोल्टेज कितना हो सकता है। तो यहाँ पर 1000 भी हो सकता है और 600 भी हो सकता है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने पीपीटी आपको पढ़ाई थी, तो उसमें एक हमने कैरेक्टर्स पढ़ी थी, जिसमें सोलर पैनल की जो सीरीज वोल्टेज थी वो हमारी कितनी थी, 600 थी। बट यहाँ पर 1000 और 600 दोनों तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या देख रखा है, माइक्रो वीओसी वोल्टेज या वैल्यू, सिंपल फ्रॉम वन डायोड मॉडल और फ्रॉम स्पेसिफिकेशन। मीन सिंपल सा हम लोग के पास जो माइक्रो करंट या माइक्रो वोल्टेज फ्लो करेगी, वो कितनी कैसे फ्लो करेगी, ये तो यहाँ पर सिंपल सा वन डायोड मॉडल दे रखा है। अब इसके बारे में अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन करके स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है। अब इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ, ये देखिए ये दे रखा है माइक्रो, तो इसके बारे में ये दे रखा है स्टडी, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या दे रखा है, ट्रांसपोजिशन मॉडल फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, आई थिंक ये कुछ सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर खुद ही लिख रखा है, सोफिस्टिकेटेड। मीन्स हम लोग इसको अगर स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ क्या लिख रखा है, लिमिट ओवरलोड लॉस फॉर डिज़ाइन। अच्छा, तो इन्होंने जो लॉस ले रखा है, मॉड्यूल से जो लॉस ले रखा है वो 3% का ले रखा है। जनरली हम लोग का जो लॉस होता है वो 5% के अराउंड होता है, ठीक है। हम उसको कम करके 3% तक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3% तक दे रखा है कि हम 3% तक जो लॉसेज है वो बियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ओके करके हमने यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स में और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिख रखा है, अदर लिमिटेशंस दे रखा है। अदर लिमिटेशंस में देखते हैं, डिस्टिंक्टिंग ओरिएंटेशन डिफरेंस बिटवीन शेडिंग। अच्छा, पहला तो यहाँ पर 1 डिग्री हमारे पास कुछ लॉस अगर हो रहा है तो ये सिंपल सा बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में अगर देखना है तो यहाँ पर आप जाइए क्वेश्चन मार्क में, और क्वेश्चन मार्क में जाने के बाद यहाँ पर देखिए अदर लिमिटेशंस के बारे में ये बताएगा क्या, मैक्सिमम ओरिएंटेशन बिटवीन शेडिंग पैनल यूज फॉर द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ए सिंगल ओरिएंटेड या ओरिएंटेशन और एन हेट्रो या हेट्रोजीनियस फील्ड। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप इसको पता करिए, ठीक है। सिंपल सा सिंगल ओरिएंटेशन या हेट्रोजीनियस फील्ड मीन्स हम लोग को जब कभी भी मॉड्यूल को कहीं प्लेस करना होता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग सिंगल ओरिएंटेशन रख रहे हैं कि डबल ओरिएंटेशन रख रहे हैं। हम लोग का जो मॉड्यूल है उसको अगर हम डबल ओरिएंटेट करेंगे, डबल ओरिएंटेट मतलब हम लोग टिल्टिंग भी चेंज करना चाहते हैं और उसका एजीमुथ भी चेंज करना चाहते हैं। जो बेसिकली क्या है कि उसका नीचे का जो बेस होता है उसको भी हम लोग रोटेट करना चाहते हैं, तो हम लोग वो बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हेट्रोजीनियस फील्ड के बारे में बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर हीलियो 3D मैक्सिमम प्लेन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को पढ़नी पड़ती है, ठीक है। बट अभी हम लोग इसको नहीं देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है हमें। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, सेलेक्टेड मीट योर फाइल इंदिरा गांधी, ठीक है, प्लीज़ सेव द प्रोजेक्ट। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को बता रहा है, प्लीज़ सेव द प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर सेव किया। यहाँ पर क्या लिखा है, ओवरराइट, ठीक। मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से बना रखा था,
इसी नाम से, तो इसलिए इसने बोला कि ओवरराइट करना है तो ओवरराइट कर दीजिए। तो मैंने ओवरराइट कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द ओरिएंटेशन इज़ नॉट डिफाइंड, मीन्स आपने अपने प्रोजेक्ट की ओरिएंटेशन को डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर, मेरे को मीन पैरामीटर में ओरिएंटेशन का वैल्यू दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन उसी तरीके से आ जाएगी जिस 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 तरीके से हमने प्रिमिनरी डिज़ाइन में ओरिएंटेशन को सेट किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो लॉस है वो 0.0% है। तो हम इतना ही रहने देते हैं, या इसमें अगर हम लोगों को कोई चेंज करना होगा तो हम इसको इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज करने से हम लोग की जो वैल्यू है वो घट बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोग ने इसको 30 डिग्री रख दिया, जो पहले से था वो हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद यहाँ पर ईयरली रेडिएशन यील्ड दिखा रहा है, समर में दिखा रहा है और विंटर में दिखा रहा है। तो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हर चीज़ से ग्राफ हमारा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ईयरली लेके चले। नेक्स्ट यहाँ पर कोई चीज़ और डिफाइन तो करनी नहीं है, ओके किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन करने वाली है, ये देखो यहाँ पर ऊपर हमारे पास दे रखा है कि आपको फील्ड का टाइप क्या रखना है। मीन्स आप जो सोलर पैनल यहाँ पर लगाना चाहते हो वो कैसा होगा, फिक्स्ड टिल्ट प्लेन होगा, या फिर यहाँ पर आप सेवरल ओरिएंटेशन करना चाहते हो। मीन्स आप समर में कुछ अलग ओरिएंटेशन करना चाहते हो और विंटर में कुछ अलग ओरिएंटेशन करना चाहते हो, या सीजनल, वही सिंपल सा जो है सीजनल टिल्ट एडजस्टमेंट आप अगर करना चाहते हो, वही वाला जो पहले मैंने बताया। हाँ, सेवरल ओरिएंटेशन में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग का बसंत में भी हम लोग को चेंज करना है, या जो इक्विनॉक्स आता है बेसिकली, दो इक्विनॉक्स आते हैं ना, तो हम लोग के पास अगर दोनों इक्विनॉक्स में चेंज करना है और सीजन में भी चेंज करना है तो यहाँ पर सेवरल ओरिएंटेशन आ जाएगा। और अगर आपको सीजनल करना है, मीन्स आप समर में कुछ और रखना चाहते हो, विंटर में कुछ और रखना चाहते हो, तो वो बता सकते हो। फिर यहाँ पर क्या लिखा रखा है, अल्टीमेट अनलिमिटेड शेड, मीन्स हमारे पास बहुत सारा शेड आ रहा है तो उसको हम लोग हटाना चाहते हैं, टिल्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी हम लोग को करना है वो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है। मतलब बहुत सारे हम लोग के पास टेक्नोलॉजी, बहुत सारे हम लोग के पास पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपने सोलर पैनल को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ट्रैकिंग टू एक्सेस, ट्रैकिंग टू एक्सेस फ्रेम एन एस नॉर्थ साउथ, फिर ट्रैकिंग टू एक्सेस फ्रेम ईस्ट वेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोग अगर डुअल ट्रैकिंग सन सिस्टम बनाना चाहते हैं, सोलर पैनल सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से चूज़ करना पड़ेगा। आपने नेट पे देखा होगा आई थिंक, एक एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें बेसिकली एक सोलर पैनल को उन्होंने ट्री के शेप में बनाया था। हाँ बताइए हिमांशु, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई नहीं। चलिए, तो हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बेसिकली हम लोग के पास एक पैनल का डिज़ाइन उन्होंने बनाया था और ट्री के शेप में बनाया था। वो क्या कर रहे थे कि ट्री बनता था, फिर उसके बाद वो सन को, जिस तरीके से हम लोग का सन फ्लावर होता है, सन को ट्रैक करता है डुअल एक्सिस में, वो अपने ओरिएंटेशन को चेंज करता रहता है। उसी तरीके से हम लोग सोलर ट्रैकिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, जिसमें वो हमारा सोलर पैनल जो है वो सन को हर बार, हर टाइम पे ट्रैक करता रहेगा और अपने ओरिएंटेशन को चेंज करता रहेगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर टू एक्सेस है, फिर अगर आप नॉर्थ टू साउथ बनाना चाहते हैं या ईस्ट टू वेस्ट बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बट हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड ओरिएंटेशन रखते हैं। नेक्स्ट, ओके करा, तो ओरिएंटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, स्टार दिखाने लगा, बट अब हमारा मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया है, सिस्टम। हमें सिस्टम को डिफाइन करना होगा, और सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यू वर्जन 7 पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। ठीक है, कुछ नया वर्जन आ गया होगा तो उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने यस कर दिया है। जैसे ही मैंने सिस्टम पे क्लिक किया, ये हमारे पास एक विंडो खुल के आई जिसमें लिखा हुआ है सब एरे, फिर नेम क्या रखा है, पीवी एरे। आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ओरिएंटेशन है वो हमने फिक्स्ड टिल्ट रखी है, तो यहाँ पर फिक्स्ड टिल्ट आ गया, और टिल्ट एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। एजीमुथ अभी हमने 0 ही रख रखा है। फिर उसके बाद प्री साइजिंग हेल्प, प्री साइजिंग में इसको क्या चाहिए तुमको, तुमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि तुमको कितनी पावर चाहिए, या फिर कितना एरिया तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है मुझे। मुझे यहाँ पर 3 किलोवाट पीक चाहिए, 3 किलोवाट पीक मुझे यहाँ पर चाहिए एक घर के अप्लाइंसेस चलाने के लिए। मेरे को याद होगा, आपने देखा होगा,
जो हम लोग ने स्टैंड अलोन सिस्टम बनाया था और ग्रिड करने का सिस्टम बनाया था, तो वो बेसिकली हम लोग ने 2 किलोवाट और उसके लिए बनाया था, 3 किलोवाट के लिए बनाया था। ठीक है, याद होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 किलोवाट के लिए अभी छोटा सा सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पर 3 किलोवाट दे दिया। अब 3 किलोवाट देने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द पीवी मॉड्यूल। मीन्स अब हमें यहाँ पर पीवी मॉड्यूल का सिलेक्शन करना है कि हम कौन सा पीवी मॉड्यूल ले रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे पीवी मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये ग्लोबली पीवी मॉड्यूल्स को लेता है, जो भी ग्लोबली ब्रांड्स अवेलेबल हैं उन्हीं को लेता है। ठीक है, इंडिया की अभी इसमें बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहला ऑल मॉड्यूल, फिर फेवरेट है, फिर अवेलेबल नाउ है, अवेलेबल लास्ट ईयर है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लिख रखा है सैंडिया डीवी, क्या है पता नहीं, आई थिंक। उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है कि 2002 में जो अवेलेबल्स थे वो, या 2018 में जो अवेलेबल हैं वो। ठीक है, मीन्स यहाँ पर लेटेस्ट 2018 तक के मॉड्यूल्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक कर देते हैं, अगर हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ़िल्टर। फ़िल्टर मतलब उसमें से और चीज़ें बताओ क्या है। तो यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया, वैसे ही हमें पता चला ऑल पीवी मॉड्यूल, बाईफेशियल मॉड्यूल और वी मैक्स 1500 मॉड्यूल। मीन्स यहाँ पर ऑल मॉड्यूल पे आप क्लिक कर सकते हो, जिससे दोनों आ जाएंगे, मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन अनऑफर्स, उसके बाद बाईफेशियल सारे आ जाएंगे। बट अगर आप सिंपली बाईफेशियल ही लेना चाहते हो, मीन्स डुअल साइड का लेना चाहते हो, बाईफेशियल का पैनल का मतलब पता है ना आप लोग को, बाईफेशियल मॉड्यूल का मतलब पता है ना आप लोग को, मैंने बताया कि नहीं बताया? बताया। बाईफेशियल मॉड्यूल बताया मैंने? नहीं बताया। नहीं बताया। अच्छा, चलो चलो, तो बाईफेशियल मॉड्यूल चलो देख लेते हैं। हम्म, ये मेरे पास एक लिंक है गूगल की, मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम लोग की जो टेक्नोलॉजी है सोलर की, वो दिन ब दिन अपडेट होती है। तो बेसिकली हम लोग के पास एक ऐसा सोलर पैनल हम लोग ने या जो कंपनी है उन्होंने बनाया, जिसमें हम लोग के पास डुअल, मीन्स ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड पे सोलर पैनल या सोलर सेल्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से वो डुअल एनर्जी कन्वर्जन करता है। ऊपर से तो कन्वर्जन करता ही है, जो उसके ऊपर रेडिएशन आता है उसको तो कन्वर्ट करता ही है। बाकी जो नीचे से एल्बिडो से जो रेडिएशन आता है, उसको भी वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे सोलर पैनल्स जो होते हैं वो बायफेशियल सोलर पैनल्स कहलाते हैं। एक बार ये लोड हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। बायफेशियल, एक मिनट, चलिए इसमें देखिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास बायफेशियल सोलर मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ सोलर सेल्स लगा रखे हैं, जिसकी मदद से ये क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, नीचे से हमारे पास जो सोलर रेडिएशन बच जा रहा है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी ऊपर से भी हम लोग के पास जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये भी देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपके पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके के जो सोलर पैनल्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। देखिए यहाँ पर इसका प्रिंसिपल दे रखा है कि यहाँ पर ऊपर से जो आ रहा है उसको तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, जो बगल से रिफ्लेक्ट होके नीचे जा रहा है उसको भी ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इस तरीके के सोलर मॉड्यूल्स जो हैं या जो पैनल्स हैं, ये बेसिकली हम लोग वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पर हम लोग के पास शेडिंग के लिए चाहिए, जैसे तीन होता है, तीन एरिया होता है। जैसे कैसे बताएं आपको, जैसे स्कूल्स में हम लोग के पास तीन पिछी होती है, उस एरिया में हम तीन को हटा के ये सोलर मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा डुअल एनर्जी कन्वर्जन होगा। ऊपर से तो जो आ ही रहा है वो कन्वर्ट होगा ही होगा, नीचे से भी जो एल्बिडो है वो बेसिकली हम लोग के कन्वर्ट होंगे। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है, इसकी जो पावर कंजम्पशन, पावर
जनरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बट एट द लास्ट एंड इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे ऊपर से भी कन्वर्ट कर रहा है, नीचे से भी ये कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर कोटिंग्स भी दे रखी हैं, अलग अलग तरीके से कोटिंग करते हैं, ग्लास की कोटिंग करते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है आगे पीछे से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट इंडिया में अभी बाईफेशियल्स मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा सोलर का जनरेशन अभी नहीं हुआ है। तो बाईफेशियल अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर फिर से वही चीज़ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसकी स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, वो एक बंद कमरे में स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस एसटीसी पे इसको परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि आप बायफेशियल मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर वी मैक्स मतलब मैक्सिमम जितनी वोल्टेज है वो कितनी है, 1500 वोल्ट है, जो सिस्टम की वोल्टेज होती है वो यहाँ पर 1500 वोल्ट का भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद देखिए अपने आप ही इसने क्या किया, एक सेलेक्ट कर लिया, कितने वॉट का सेलेक्ट किया, 40 वॉट पीक का, 14 वोल्ट का सिलिकॉन पॉली, पॉली मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन इसने यूज़ किया है, उसका कुछ नंबर है, उसका जो प्रोडक्ट नंबर है वो कुछ दे रखा है। अंटिल अंटिल का क्या दे रखा है, 2006, मीन ये 2006 का मॉड्यूल उसने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर उसका कोई BD करके वो है, कोई कंपनी है, वो उसने चूज़ कर लिया। तो हमारे पास टोटल मॉड्यूल कितने लगेंगे, 75 मॉड्यूल यहाँ पर लगेंगे। हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल से यहाँ पर चूज़ किया और यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट उसने खुद भी करके दे दिया। तो हम लोग का टाइम यहाँ पर बचा। बट हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं, बट इंडिया में कौन सी अवेलेबल है, तो हमारे पास यहाँ पर इंडिया में जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी कंपनीज अवेलेबल हैं वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पर हिताची आप देख पा रहे होंगे, हिताची अगर इंडिया में अवेलेबल होगी तो यहाँ पर हम लोग हिताची का ले लेंगे, नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारी कंपनीज दे रखी हैं। ठीक है, अगर हम लुमिनस का लेना चाहें तो लुमिनस आई थिंक इसमें हो, तो देखते हैं। एल हमने टाइप किया, एल टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिएगा लुमिनस दिखाई देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लुमिनेक्स नहीं है, देख पा रहे हैं आप। मैंने एल टाइप किया तो हमारे पास एल से लुमिनस नहीं है। अगर एल से हम लूम सोलर भी टाइप करें तो लूम सोलर भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग UTL अगर हम टाइप करें, अच्छा सॉरी, UTL अगर हम टाइप करें तो UTL है क्या, आई थिंक UTT सोलर है। ठीक है, बट UTT हम लोग सोलर आई थिंक नहीं जानते कि कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, बट इंडिया में जो सोलर कंपनी है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करें, तो हमने यहाँ पर एक कैनेडियन सोलर, बहुत जानी मानी कंपनी है कैनेडियन सोलर, अच्छी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, हमने उस कैनेडियन सोलर का पैनल यहाँ पर ले लिया। अब आप पूछोगे क्यों ले लिया, तो हमने यहाँ पर जानी मानी कंपनी का एक सोलर पैनल लिया है, तो कैनेडियन सोलर एक अच्छी कंपनी है। ठीक, उसका हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम जेनेरिक जेनेरिक एक है, जेनेरिक कंपनी है, उसका हम लोग यहाँ पर सोलर पैनल ले सकते हैं। तो मैंने जेनेरिक का ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने जेनेरिक कंपनी सेलेक्ट करी, उसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हो गए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी मॉड्यूल है उसका छोटे से छोटा वर्जन यहाँ पर लिस्टेड है। सबसे पहला 30 एम्पियर का, 30 वॉट का, 45, 50 इस तरीके से नीचे जाते जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 440 वॉट पीक का मिल जाएगा, और उसके बगल में उसका वोल्टेज रेटिंग भी दे रखा है। तो हम यहाँ पर एक 370 वॉट पीक का सोलर पैनल ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए लिख रखा है SI मोनो मतलब मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल हमारे पास हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक, अब आप कहोगे कि हमने इतना ही बड़ा क्यों लिया, तो हमारे पास एरिया, हमने हमने सोच रखा है कि हमारे पास जो एरिया है वो कम है, और कम है तो इसलिए हम कम सोलर पैनल में ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या दे दिया, 370 वॉट पीक हमने यहाँ पर दे दिया। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर 30 वॉट पीक के 15 वोल्ट के पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल यूज़ कर सकते हो। तो आपको कितने मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितने मॉड्यूल हैं, 100 मॉड्यूल आपको यहाँ पर लगाने पड़ जाएंगे। तो 100 मॉड्यूल की स्पेस कितनी होती है ये आप समझ पाएंगे। ठीक है,
एक मॉड्यूल अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा 4x3 का भी अगर हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस हम लोग का लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हमने 370 वाट का यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो 8 मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पर लगेंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है, यूज़ ऑप्टिमाइज़र। इस ऑप्टिमाइज़र को अभी हम लोग लीव करते हैं, यहाँ पर अभी हम ऑप्टिमाइज़र यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, साइजिंग वोल्टेज वी एम पी पी, वी एम पी पी 60 डिग्री पे हमारे पास कितना वोल्टेज आएगा, 29.5 आएगा। ठीक है, जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, 60, सिंपल सा जो वी एम पी पी है वो बेसिकली 60 डिग्री पे हमारे पास 29.5 आएगा। और वी ओ सी मीन्स ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो हमारे पास 45.8 आ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा वो बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट इन्वर्टर वो बताना है। तो यहाँ पर वही चीज़ फिर से ऑल इन्वर्टर पे कर लेते हैं, और जो हमने जेनेरिक हम लोग ने यूज़ किया है तो जेनेरिक ही हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, जेनेरिक का। और एबीबी का भी इन्वर्टर आता है, एबीबी हमारा पीएलसी की बहुत अच्छी कंपनी है, वो इन्वर्टर भी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर इन्वर्टर आप एबीबी का भी ले सकते हैं और जेनेरिक का भी ले सकते हैं, तो मैंने जेनेरिक का यहाँ पर ले लिया। इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर इन्वर्टर ले लिया 3 किलोवाट का, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 किलोवाट का सिस्टम बन रहा है, तो 3 किलोवाट का हमने यहाँ पर इन्वर्टर ले लिया, जिसकी जो हमारी आउट वोल्टेज रेटिंग है वो कितनी है, 125 से लेके 440 वॉट वोल्ट हमारे पास रेटिंग है। 50 हर्ट या 60 हर्ट, तो हमें 60 हर्ट्स को रिमूव करना है क्योंकि हम लोग केवल 50 हर्ट्स पे काम करते हैं, तो 50 हर्ट्स पे मैंने ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास देखिए बहुत सारे बड़े बड़े इन्वर्टर्स भी दे रखे हैं, जो कि देखिए यहाँ पर दो दो 1000 किलोवाट का भी एक इन्वर्टर दे रखा है, बट हम उतना बड़ा इन्वर्टर यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 3 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ करेंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, आप आज जाइएगा अपने घर में जो इन्वर्टर लगा है उसकी रेटिंग को चेक करिएगा कितने वाट का वो इन्वर्टर है। ठीक है, 5 मिनट बचा है, जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया। नेक्स्ट उसके बाद इन्वर्टर के नंबर हमारे पास एक है। ठीक है, हमें एक ही इन्वर्टर की ज़रूरत है। उसके बाद ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर दे रखी है, मैं इनपुट मैक्सिमम कितना है, 550 ये ले सकता है, 450 440 तक इसकी वोल्टेज रेटिंग है, बट इसमें 100 और प्लस कर दीजिए, मतलब मैक्सिमम ये इतना ले सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है मॉड्यूल इन सीरीज, मीन्स कितने मॉड्यूल आप सीरीज में लगाएंगे। तो आठों के आठों मॉड्यूल्स को मैंने क्या किया है, सीरीज में लगा दिया। आठों के आठों मॉड्यूल्स को मैंने सीरीज में लगा दिया है, और स्ट्रिंग कितनी बनी, एक ही स्ट्रिंग बनी। ठीक है, 8 मॉड्यूल से आठों को मैंने सीरीज में लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, ओवरलोड लॉस हमारे पास 0.0% है। उसके बाद यहाँ पर रेशियो कितना है, हमारे पास 0.99 है, मतलब हम लोग मैक्सिमम रेशियो को वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एरिया हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर का एरिया यूज़ हुआ, यहाँ पर सिंपल सा बता दिया। उसके बाद बाकी क्या देख रखा है, ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द इन्वर्टर पावर इज स्लाइटली ओवर साइज, मीन्स जो इन्वर्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने क्या किया कि हमने बड़ा इन्वर्टर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो ओवर साइज है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग पावर कितनी है, 2.7 किलोवाट, मीन्स हमने 3 किलोवाट तो ले रखा है, बट जो पावर जनरेशन होगी एट एस टी सी, मतलब 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो पावर जनरेट होगी वो कितनी होगी, 2.7 किलोवाट होगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ हमारी पावर क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि 50 डिग्री सेल्सियस पे ये 2.7 किलोवाट यहाँ पर देगा। एरे नॉमिनल पावर कितनी है एस पे, 3 किलोवाट, मतलब नॉर्मल अगर हम लोग के पास होता टेम्परेचर, तो हम लोग के पास ये 3 किलोवाट पर पीक जनरेट करता, बट हमारे पास टेम्परेचर 50 डिग्री है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिग्रेडेशन हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ओके किया, तो यहाँ पर इन्वर्टर साइज, ठीक है, मैंने ओके कर दिया। तब भी उसने बोला कि इन्वर्टर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ओवर साइज है, तो तब भी मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको बाद में डिटेल स्टडी करेंगे, बट हम यहाँ पर रन सिमुलेशन कर देते हैं। रन सिमुलेशन जैसे हम करेंगे, यहाँ पर हमारी एक रिपोर्ट जनरेट होगी, जो बेसिकली इंटरनेट से जनरेट होती है, वो डेटा इकट्ठा करता है और इंटरनेट से डेटा इकट्ठा करके रिपोर्ट एक जनरेट करता है, जो बेसिकली इस तरीके से दिखाई देगी। हमारी जो इफ़िशियंसी है यहाँ पर, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी 0.81%, मतलब 81% हमारी इफ़िशियंसी मॉड्यूल की है। मतलब ये मैंने जो मॉड्यूल का वो किया है, जो भी डिज़ाइन किया है वो 80% या 81% एक्यूरेट रहेगा और अच्छा काम करेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉड्यूल की
डिज़ाइनिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी रिपोर्ट है, टेबल है, फिर ग्राफ है, हावर्ली ग्राफ है, इकोनॉमिकल एवोल्यूशन है, फिर लॉस डायग्राम है। लॉस डायग्राम पे अगर हम क्लिक करें तो हम लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस दिखाई दे रहे हैं कि कितनी पावर पे कितना लॉस होगा, इसके बारे में अभी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आप इसको प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया है और कल के स्टडी के लिए हमने इसको अभी सेव कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट कहीं पर भी, 2 मिनट बचे हैं आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। इसको एक बार करके देखना तो समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो भी डाउट होता है वो हम आगे चल के क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको जब तक तुम खुद से नहीं ओके करोगे, ओके सर। इसको खुद से नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसको खुद खुद से करने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और कोई बता रहा था कि ये मैटलैब जैसा है, तो ये मैटलैब जैसा नहीं है बिल्कुल भी। मैटलैब एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो बेसिकली बहुत सारी स्टडी करने के लिए हम लोग का यूज़ होता है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका अभी इंटरफेस इस तरीके से कर दिया, पर पहले इस तरीके का इंटरफेस नहीं था इसका, बहुत सिंपल इंटरफेस था। ये तो अभी इसने जब अपडेट हुआ है, ये 7 जो आया है वर्जन, तब से ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड तरीके से दिखाई दे रहा है। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा था, बहुत छोटे सॉफ्टवेयर जैसा था। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है। थैंक यू सो मच। सर। हाँ। सर ऑटो कैड भी क्या होता हाँ, ऑटो कैट होता है बेसिकली, पर आपके वो सिलेबस में नहीं है। है? सर क्या होता है कुछ? ऑटोकैड हमारा एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई मोबाइल का चार्जर बनाना है, तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर में उस मोबाइल के चार्जर को 3D